बच्चों, ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 द स्पेशल प्राइज़। इस चैप्टर की स्टोरी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो पहले चैप्टर की स्टोरी देखें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें दिया गया टिक द करेक्ट आंसर। जब तक आप स्टोरी इस चैप्टर की नहीं देखेंगे तब तक आपको चैप्टर नहीं समझ में आए। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर की स्टोरी देखिए, चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, किसके किसके बारे में बताया गया है, उसके बाद एक्सरसाइज करिए और फिर क्वेश्चन आंसर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट। जो फर्स्ट नंबर दिया गया है, तपन वॉज द सन ऑफ। तपन जो था वो सन किसका था? बेटा। तपन जो था वो रतन का दूसरा सेकंड नंबर का बेटा था। और रतन जो थे वो एक गांव में क्लर्क की जॉब पर काम करते थे, यानी क्लर्क की पोस्ट पर काम करते थे। नंबर 2 है, व्हेन द शॉपकीपर कंप्लेंड अबाउट हिम तपन। जब शॉपकीपर ने कंप्लेन करी तपन की तो क्या हुआ? वॉज रिस्पेक्टफुल बट हॉनेस्ट, बिहेव्ड रूडली, वॉज अफ्रेड ऑफ द हेडमास्टर। जब हेडमास्टर ने तपन को बुलाया था तो जो तपन आया था, तो जब हेडमास्टर बहुत गुस्से में थे तो हेडमास्टर ने छड़ी उठा के पूछा कि बताओ तपन, क्या तुमने ऐसा किया, यानी इनकी दुकान पर कुछ बच्चों के साथ पत्थर फेंके? तो तपन ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुल बट हॉनेस्ट, बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल मतलब जिस तरह से प्रिंसिपल के सामने खड़ा हुआ जाता है उस तरह से उसने सारी बात बताई। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ए नंबर राइट होगा, रॉन्ग बी वाला था और सी वाला भी रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर जो तपन आया था वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली प्रिंसिपल के सामने खड़ा हुआ और उसने सारी बात ईमानदारी से बता दी कि किस तरह से शॉपकीपर ने क्या क्या किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर ऑफ द क्लास 7 वॉज, यानी 7 क्लास की टीचर कौन थी? तो रत्न जो थे वो जो तपन थे उसके फादर थे। नरेंद्र जो था वो उसका फ्रेंड था। कौन था टीचर जो थी? वो रजनी थी। ठीक है, जब क्लास में ऑक्स घुसा आया था तो रजनी जो टीचर थे उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला था। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। व्हेन तपन टेम द ऑक्स ही वॉज। जब तपन ने ऑक्स को काबू में करने की कोशिश की तो क्या हुआ? हु वॉज नोन एज द बैड बॉय ऑफ द स्कूल। वह बैड बॉय, यानी एक बैड बॉय के नाम से स्कूल में फेमस हो गया। उसको सब लोग क्या मानने लगे? एक बुरा व्यक्ति, यानी बुरा लड़का जो कि क्या हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही करता रहता, कभी भी स्कूल के बच्चों के साथ, कभी किसी के साथ, यानी हमेशा लड़ाई झगड़ा ये सब काम करता था, तो वो बैड बॉय के नाम से फेमस हो गया था। नंबर देखते हैं नेक्स्ट 5। द हेडमास्टर रॉबिन बरुआ हैड डिसाइडेड टू अवार्ड ए स्पेशल प्राइज टू द स्टूडेंट्स। जो हेडमास्टर थे और रॉबिन बरुआ थे, उन्होंने डिसाइड किया बच्चों को एक स्पेशल प्राइज़ देने के लिए। ठीक है, तो विद द बेस्ट करेक्टर। तो जो स्पेशल प्राइज़ दिया था वो बेस्ट करेक्टर का दिया था, नहीं सबसे ज़्यादा अच्छा करेक्टर किसका था। तो बाकी जो लड़के थे, प्रिंसिपल ने खुद ऑब्जर्व किया था कि जिस तरह से बूढ़ी महिला जब बीमार थी तो रास्ते में किसने हेल्प की थी? तपन ने हेल्प की थी। जो बाकी लड़के थे वो देखकर सिर्फ हंस रहे थे, किसी ने भी हेल्प नहीं की थी। और प्रिंसिपल ने एक दूसरी चीज़ ये ऑब्जर्व की थी कि जो घायल बैल था उसको दवा किसने लगाई थी? उसका जो पैर टूट गया था, जो कुछ दुष्ट लोगों ने उसको पैर को तोड़ दिया था और उसका इलाज कौन करा था? तपन करा था, इसलिए उसे बेस्ट करेक्टर का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। टिक द करेक्ट खत्म हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके फिलअप। ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तपन इज नेवर द फर्स्ट टू पिक ए क्विरल। यहाँ क्विरल मतलब झगड़ा। यहाँ पर जो फर्स्ट फिलअप है उसमें भरा जाएगा क्वेरल मीन्स वो झगड़ा, कि तपन कभी भी पहले झगड़ा नहीं स्टार्ट करता था। बट इफ़ एनीबडी ऑफेंड हिम, पर अगर कोई भी उसे ऑफेंड मतलब होता है ठेस पहुंचाना, अगर कोई भी उसे ठेस पहुंचाता था या फिर कोई भी उसे छेड़ता था तो ही गिव्स एज गुड एज ही गेट्स। तो वो इतना अच्छा सबक सिखाता था कि जितना वो सिखा सकता था। ठीक है, वह उसे इतना अच्छा जवाब देता था। ठीक, ये हो गया नंबर 1 फिलअप। इसमें भरा जाएगा क्वेरल और सेकंड वाले में एज गुड एज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। इफ़ द शॉपकीपर इज़ डिसऑनेस्ट। जो शॉपकीपर था यदि वो बेईमान था, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट और द विलेज पंचायत टू टेक अप द मैटर। तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल जो हेडमास्टर थे उन्होंने ये कहा, अगर जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, अगर वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है,
तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो विलेज की जो गवर्नमेंट होती है, यानी जो पंचायत होती है उसकी, और जो गवर्नमेंट होती है उसकी। ठीक है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तुम इस दुकान वाले को दंडित करो या फिर उसकी दुकान पर पत्थर फेंको। ठीक है, ये तुम्हारी, यानी इसमें जो हेड मास्टर थे उन्होंने तपन को डांट कर यही बात कही थी। नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। द इफ्रेंट्री ऑफ द एनिमल अराउज तपन्स स्पिरिट। इफ्रेंट्री मतलब होता है कि धृष्टता, जो बैल था वो इतना धूर्त था, इतना दुष्ट था कि उसने सब लोगों को लोकल में आसपास सींग मारना शुरू कर दिया, सब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो जो एनिमल की, जो जानवर ऑक्स की जो धूर्तता थी उसने तपन की स्पिरिट को जगा दिया, यानी तपन की स्पिरिट को उत्तेजित कर दिया, उसको काबू करना जरूरी हो गया था। ठीक है, तपन रिसीव्ड 15 स्ट्रोक ऑफ द हेडमास्टर्स कैन। तपन ने कितने स्ट्रोक्स रिसीव किए? 15 स्ट्रोक। ये कब किए थे? जब किए थे जब तपन ने ऑक्स को टैम करते हुए, जब ऑक्स था उसको काबू में करते हुए जितना नुकसान जो स्कूल के ग्राउंड का और बाकी चीज़ों का, तो उसको देखते हुए जो हेड मास्टर थे उन्होंने उसको 15 स्ट्रोक्स, यानी जो 15 छड़ी थी वो मारी थी हाथ में। ठीक है, द ओल्ड वुमेन बिगेन पेंटिंग फॉर ब्रीथ। जो ओल्ड वुमेन थी, जो बूढ़ी महिला थी जिसकी तपन ने हेल्प की थी, वो हाँफ रही थी, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जो हेड मास्टर थे वो पूछ रहे थे कि जो लड़के थे वो आपको परेशान कर रहे थे या फिर कुछ और। तो उस बूढ़ी महिला ने पूरी जो घटना थी वो बताई कि किस तरह से जो लड़के थे, वो जो बाकी लड़के थे वो परेशान कर रहे थे, और जो तपन था उसकी इतना अच्छा बिहेवियर था, उसने उस बूढ़ी महिला की, जो बीमार महिला थी, उसकी मदद की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा? व्हाट अ नॉटी बॉय, ही डिजर्व टू बी थ्रेस्ड। यानी ये किसने कहा? ये हेड मास्टर ने मोहन से कहा। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कहता है कितना शरारती लड़का है, ही डिजर्व टू, इसे पिटाई की आवश्यकता है, इसे पिटाई की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कौन कहता है? ये हेड मास्टर कहते हैं मोहन से। मोहन कौन है? वो चपरासी था, जो पियून था, जो घंटी बजाता था। ठीक है, इट इज़ ट्रू दैट आई थ्रू स्टोन एट हिज शॉप विद रत्ना एंड अदर्स। यहाँ पर रत्ना कौन है? रत्ना जो है तपन का फ्रेंड है, और उसने उसके साथ मिलकर दुकानदार की शॉप पे पत्थर फेंके थे। तो वो यहाँ पे कौन कह रहा है? जो तपन है वो हेडमास्टर को बता रहा है कि किस तरह से रत्ना और उसने जो शॉपकीपर की दुकान पर पत्थर फेंके थे। नेक्स्ट देखते हैं। हैड दिस डियर बॉय नॉट बीन देयर आई वुड स्टिल हैव बीन लेइंग ऑन द रोड। अगर ये छोटा सा बच्चा अगर मेरी हेल्प नहीं करता तो मैं कहाँ लेटी होती? यानी रोड पर लेटी होती। ये कौन कह रहा है? जब ओल्ड वूमेन थी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, वह हेड मास्टर को बताते हुए कहती है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। डू यू नो दैट द स्पेशल प्राइज फॉर द बेस्ट करेक्टर इज बीइंग अवॉर्डेड टू तपन। तो यहाँ पर उसके दोस्त हैं वो हंसी उड़ाते हुए, जो क्लासमेट्स हैं वो उसकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि जो स्पेशल प्राइज़ है वो किसको जाएगा? वो तपन को जाएगा। तो यहाँ पे नरेन जो है वो भावेश से कहता है। क्यों? क्योंकि वो तो बैड बॉय के नाम से फेमस था, उसे तो प्राइज़ जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर उसकी वो हंसी उड़ाते हुए कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आगे इसके क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन। जो फर्स्ट है, हु वॉज अ तपन। तपन कौन था? तपन वॉज द सेकेंड सन ऑफ रत्ना। यानी जो तपन था वो दूसरा पुत्र था किसका? रतन का। हिज फादर वॉज ए क्लर्क इन पद्मनी विलेज। उसके जो पिता थे वो पद्मनी विलेज में एक क्लर्क की जॉब करते थे। नेक्स्ट है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड तपन एंड हिज फ्रेंड थ्रो स्टोन्स एट द शॉप। जो उसके तपन है और उसके फ्रेंड ने पत्थर क्यों फेंके थे शॉप पे? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द शॉपकीपर वॉज डिसऑनेस्ट। जो शॉपकीपर था वो बहुत ज़्यादा बेईमान था। ही चीटेड एवरी पर्सन इन द विलेज। वह हर व्यक्ति को, जितने भी गांव के लोग थे, हर किसी को चीट करता था। व्हेन तपन आस्क्ड, जब तपन ने उसके बारे में पूछा शॉपकीपर अबाउट इट, यानी ही अब्यूज तपन, दैट्स वाई अदर बॉयज़ एंड तपन थ्रू स्टोन्स एट हिज शॉप। इसलिए जो अदर बॉयज़ थे उसके साथ जो उसका फ्रेंड था उसने, और तपन ने उसकी जो शॉपकीपर था उसकी दुकान पर पत्थर फेंका। क्यों? क्योंकि जब उसने उसके बारे में पूछा तो उसे गालियां देने लगा था। कौन? शॉपकीपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
द effrontery ऑफ द एनिमल अराउज तपन स्पिरिट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी किस तरह से जो धूर्तता थी एनिमल की, जो ऑक्स था उसकी धूर्तता थी, उसने तपन की स्पिरिट को कैसे जगाया, तो इसको एक्सप्लेन करना है। ए फायर्स ऑक्स गोड सेवरल पीपल, जो उग्र बैल था उसने कई लोगों को सींग मार दिया था लोकल में। इफ़ एनी वन अप्रोच्ड नियर इट, यदि कोई भी उसके पास छड़ी लेके जाता, इट वुड अटैक देम, वह उस पर अटैक कर देता था। एवरी वन वॉज टेरिफाइड ऑफ इट, और सभी लोग उससे क्या बहुत ज़्यादा भयभीत थे। दिस एफ्रेंटरी ऑफ द ऑक्स अराउज तपन स्पिरिट, इतना यानी इतनी धूर्तता देखकर किसकी, बैल की, तो जो तपन था उसके अंदर एक भावना जागी उसे काबू में करने की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंसिडेंट चेंज द व्यूज़ ऑफ द हेडमास्टर टुवार्ड्स तपन, कौन से इंसिडेंट से जिन्होंने हेडमास्टर का जो हृदय था वो परिवर्तित कर दिया, उनके जो विचार थे वो परिवर्तित कर दिए किसके प्रति, तपन के प्रति, क्योंकि इंसिडेंट्स चेंज द व्यूज़ ऑफ द हेडमास्टर टुवर्ड तपन। यानी यहाँ पे दो इंसिडेंट्स मैंने बता दिए हैं। तपन हेल्प एन ओल्ड एलिंग वुमेन रीच हर होम, तपन ने किसकी मदद की, एक बीमार बूढ़ी महिला की मदद की उसके घर पहुंचने में। ये दो काम उसके अच्छे थे। तपन ट्रीटेड द ब्रोकन बुल्स लेग, जो तपन ने एक ब्रोकन बुल्स यानी जो बुल्स था, यानी जो ऑक्स था उसकी लेग जो टूट गई थी, विद पल्प एंड मेडिसिन लीव्स, उसने उसको ट्रीट किया यानी कि मेडिसिन लगाई और उसको अच्छे से देखभाल की। ठीक है, तो यही दो काम हेडमास्टर को के विचारों को बदल दिया, इन्हीं दो कामों ने। ठीक, ये सब हेडमास्टर ने अपनी आंखों से देखा था ये सब करते हुए, और इस तरह से उनको जो बैड बॉय नाम से फेमस था वो गुड बॉय हो गया उनकी नज़रों में। ठीक, वाई डू यू थिंक तपन वॉज गिवन द स्पेशल प्राइज ऑल्दो ही वॉज कंसाइडर्ड बैड बॉय ऑफ द स्कूल। आप ये क्यों समझते हो कि तपन को स्पेशल प्राइज़ दिया जाना चाहिए, जबकि जो वो तो एक बैड बॉय के नाम से फेमस था स्कूल में। तो इसका आंसर है यहाँ पे तपन वॉज ए काइंड बॉय, तपन बहुत ज़्यादा दयालु लड़का था। ही हेल्प एवरी वन, वह हर किसी की मदद करता था। हु वॉज इन ट्रबल, जो कि मुसीबत में होता था। सो तपन वॉज गिवन ए स्पेशल प्राइज़, इसलिए तपन को ये प्राइज़ देना था। ठीक, ऑल्दो जबकि वह एक बैड बॉय के नाम से स्कूल में फेमस था इसलिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, थैंक यू।